एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर रूट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर रूट इक्वेशन जो है वो एक हमारे पास पर्टिकुलर केस मान लो लेग्रांजे इक्वेशन का। ठीक है, जो लेग्रांजे इक्वेशन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है उसका एक पर्टिकुलर केस है हमारे पास स्क्वायर रूट इक्वेशन। और ये मतलब इतना है, मतलब कह देते हैं ना कि अगर कोई भी मेरे पास जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है लेग्रांजे फॉर्म में है ना, लेग्रांजे फॉर्म में है और उसमें ये वाला पोर्शन ऐसी दिखाई दे जाए स्क्वायर रूट, तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। जैसे कि मैंने लेग्रांजे में एक क्वेश्चन भी था उसमें मैंने बताया था कि इसको हम स्क्वायर रूट से भी कर सकते हैं और एक दो लाइन का ही आंसर है, पूरा पूरा आंसर जो है एक दो लाइन का ही है। तो स्क्वायर रूट इक्वेशन अपने आप में एक शॉर्टकट मेथड भी कहलाएगी। ठीक है, मेथड होगा जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरीके की हमें दिखाई देगी, भाई पहले पहचान करनी है स्क्वायर रूट है तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पर आपको सिखाएगी। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले देखेंगे कि होती क्या है स्क्वायर रूट इक्वेशन। तो यहाँ पे ऊपर दे दिया कि हमारे पास स्क्वायर रूट इक्वेशन जो है एक पर्टिकुलर केस है किसका, लेग्रांजे इक्वेशन का। कैसे, लेग्रांजे इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस है जिसमें हम क्या है, जो फाई ऑफ पी है ना, पी का फंक्शन था ना हमारे पास, क्या था जो हम लेग्रांजे की बात कर रहे थे, y इक्वल टू एक्स फाई ऑफ पी, मतलब पी का फंक्शन प्लस पी का फंक्शन, ये था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, ये लेग्रांजे थी हमारे पास, तो लेग्रांजे का एक पर्टिकुलर केस है स्क्वायर रूट। इन्होंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर अगर मैं पी के फंक्शन की बात करूं तो मेरे पास पी भी हो सकता है, पी स्क्वायर भी हो सकता है, अलग कुछ भी हो सकता है, 10p भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हमारे पास पी का फंक्शन यहाँ पे बैठा दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे पी का फंक्शन मेरे पास कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, ये है मेरे पास लेग्रांजे इक्वेशन। ठीक है, अब स्क्वायर रूट वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो लेग्रांजे है ना उसमें आपको क्या करना है, जो ये पी का फंक्शन है ना इसको फिक्स कर देना, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देनी। मतलब क्या करना है कि यहाँ पे हमने फिक्स करना है कि फाई ऑफ पी की वैल्यू जो रखेंगे हम पी ही रहेगी। क्या रहेगी, पी। तो कोई पर्टिकुलर रख दिया तो ये पर्टिकुलर केस है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पी तो हो जाएगा पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी। ठीक है, आगे बात समझ, कोई दिक्कत। लेग्रांजे इक्वेशन का ये क्या है, स्क्वायर रूट इक्वेशन एक पर्टिकुलर केस है। कैसे कि जो मेरे पास यहाँ पे पी का ये फंक्शन जो बैठा है इसकी जगह मैंने फिक्स कर दिया कि भाई पी में यहाँ पे रखूंगी। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसी दिखाई दे जाए y इक्वल टू पी एक्स प्लस के p का फंक्शन, y इक्वल टू पी एक्स प्लस का p का फंक्शन ऐसा कोई दिखाई दे जाए तो ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट इक्वेशन है। और ये स्क्वायर रूट इक्वेशन है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन बड़े ही शानदार, मतलब पहले मैं पूरा ड्राइव कराऊंगी कि कैसे और फिर डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम y इक्वल टू एक्स और p, एक्स और पी की टर्म में लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास सॉल्वेबल फॉर y से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, पर वही चीज है कि अगर आपका ऑप्शनल में आता है तो अगर ऐसी फॉर्म दिखाई दे रही तो शॉर्टकट मेथड, अदरवाइज देखो सॉल्वेबल फॉर y। एंड उसके बाद मैंने आपको बोला था लेग्रांजे इक्वेशन, तो लेग्रांजे इक्वेशन में वहां से अगर डायरेक्टली नहीं निकल रहा तो वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। बट हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल के आता है। कैसे आता है वो चीज हम देखेंगे। बस आपको चीज चेक करनी है कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस के p का फंक्शन, मतलब y इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, y इक्वल टू एक्स कोई p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, इसमें इसकी जगह px, बस ये आपको देखना y इक्वल टू px आपको दिख रहा हो और यहाँ पे कोई p का फंक्शन बैठा हो तो ये मेरे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट इक्वेशन y इक्वल टू px और यहाँ पे p का फंक्शन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी उसी इक्वेशन को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट इक्वेशन, उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर रूट इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर है मेरे बेटा, अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ना इसके बाद बेटा पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे
निकालना सिखाया। यहाँ पे अब तक हमने दो चीजें सीख ली कि भाई ये लैग्रांज इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस है, क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू पी पुट कर रहे हैं, तो इसलिए। एंड हमारे पास बन के आई ये, अगर कहीं पे भी आपको ये फॉर्म दिखाई दे रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसको बोलेंगे क्लेरूट इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? क्लेरूट इक्वेशन। अब इसके बाद देखो बेटा, क्लेरूट इक्वेशन को सॉल्व करने का पूरा तरीका दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, इस तरीके से पूरा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसका यहीं से जैसा आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे ना, तो लाइफ में आपको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व करना चाहते हो करो, ठीक है। अगर क्लेरूट आ गई तो आपको सीधा ये वाला यहाँ से ध्यान देना है कि मेरे पास ही रहेगा, तो इसकी जगह पुट कर दो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसी का यूज करते हुए अब मैं आप कराऊंगी इसको 1 मिनट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बता दी, यहाँ पे देख पूरा करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम अपने तरीके से करेंगे। तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी, यही है मेरे पास क्लेरूट इक्वेशन। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहला सिंपल सा फंडा है कि y को किसके टर्म में लिख रहे हैं? x और p की, तो ये सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा। सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा तो ये तो क्लियर हो गया, पहला तो उस फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा? यहाँ पे dy अपॉन dx निकालो, है ना। जैसे हम सॉल्वेबल फॉर y को पहला स्टेप किए, y इक्वल टू स्टेप नंबर फर्स्ट, लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, ये कौन सी फॉर्म में y इक्वल टू y को मैं xp के टर्म में लिख पा रही हूँ। पहला स्टेप ये आपका डन हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्वेबल फॉर y से। तो y से सॉल्व करने के बाद हमारा पहला काम होता है भाई, फॉर्म बन गई, dy अपॉन dx फाइंड करना, dy अपॉन dx फाइंड करना। तो देखो p एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज, p का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे dp अपॉन dx प्लस के f डैश p और यहाँ पे dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू p प्लस x dp अपॉन dx प्लस के f डैश p और यहाँ पे भी dp अपॉन dx। ये सेकेंड स्टेप होता है आपका। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? dy अपॉन dx की जगह p पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ p इक्वल टू, तो यहाँ पे भी p प्लस dp अपॉन dx कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x प्लस के f डैश p dp अपॉन dx। अब ये p प्लस में इधर है, इधर जाके माइनस में, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के f डैश p, यहाँ पे dp अपॉन dx प्लस के p है और ये इधर आके माइनस के p में से p गया 0, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस के f डैश p और यहाँ पर dp अपॉन dx इक्वल टू 0, dp अपॉन dx इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है? इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 या वो 0। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? आप सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर x प्लस के f डैश p, ठीक है, इक्वल टू 0 और dp अपॉन dx इक्वल टू 0। अब हमें क्या है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो जनरल सॉल्यूशन भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 प्रेजेंट होगा। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां से हमें मिलेगा, यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मैं इसको क्या करूंगी बेटा? रिजेक्ट करूंगी, ठीक है। इसको आप क्या कर दोगे बेटा? यहाँ से रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज
यहाँ पर dp अपॉन dx इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है बेटा, ये प्रेजेंट नहीं है, dp अपॉन dx जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे ले लेंगे dp अपॉन dx इक्वल टू 0, dp अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे, ये इधर चला गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे बेटा, इंटीग्रेशन करोगे तो p का dp का क्या हो जाएगा, p, यहाँ पे इसका 0 और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो p इक्वल टू क्या आ गया, c। तो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या कुछ p की वैल्यू इक्वल टू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उसी बेस पे हम स्टेप नंबर 5 अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास अगर p की वैल्यू आ गई तो आप एलिमिनेट कर दो। तो p इक्वल टू आ रहा है तो एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, जो मेरे पास बेटा गिवन होती है ना, उसी में p की जगह c रख देते हैं। तो मेरे पास क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी। इसमें आपको जहां भी p दिखाई दे रहा है वहां पर c रखोगे, तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस के एफ ऑफ सी। ये आपका आ गया यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ से आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जब भी मेरे पास स्क्वायर रूट इक्वेशन आएगी y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी, तो वहां पर आपका किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, वहां पे आपको p इक्वल टू सी ही मिलेगा, मतलब p इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालते, हम सिंपल सा क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम p इक्वल टू सी पुट करके अपना जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये है आपका शॉर्टकट कि आपके सामने जितने भी, अब देखो जितने भी आपके एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक ही लेक्चर में कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में आते ही स्क्वायर रूट इक्वेशन होते ही हमें पता है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, p की जगह c पुट कर दो और हो गया काम। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको ज्यादा नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो यही सेम पैटर्न है भाई, सॉल्वेबल फॉर y के हिसाब से इसको सॉल्व कर देना, आपका उस हिसाब से आ जाएगा। अब कम नंबर में है, शॉर्ट मतलब एक नंबर में आ रहा है आपके पास, 2 नंबर में भी अगर आता है तो 2 नंबर में मैं यही कहूंगी सॉल्वेबल फॉर y वाला पूरा फंडा आपने लगवाना है। अगर आपका 1 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स में आपने क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी है, दिस इज द स्क्वायर रूट इक्वेशन, अब पुट करो p इक्वल टू सी, सभी के लिए है क्योंकि ये मैंने जर्नल प्रूफ करके दिखाया, तो जर्नल है मतलब तो सबके लिए जर्नली है ना, तो p की जगह c रख दो, आपका सॉल्यूशन आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है बेटा, पूरा का पूरा वही सॉल्यूशन किया गया कि मेरे पास इक्वेशन है, इसको इस तरीके से पूरा स्टेप, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें dp अपॉन dx प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला लिया, p की वैल्यू p इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, c। तो जब भी हम यहाँ पे कभी भी स्क्वायर रूट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो p की जगह क्या कर देंगे, c कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, अभी हम इसके बारे में, इससे नेक्स्ट जो है स्क्वायर रूट रिड्यूसिबल वाला है, स्क्वायर रूट वाला, उसके बाद है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन, वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बेटा, तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन मैंने बोला था इक्वल टू 0, कि भाई इसको हम नहीं लेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास बचता है बेटा, ये वाला जिसको हमने रिजेक्ट किया था, ये एक्चुअली मेरे पास क्या है, अनदर सॉल्यूशन है। और कैसा सॉल्यूशन बेटा, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, ये जो डायरेक्ट यहाँ से ये वाला निकल के आया जनरल सॉल्यूशन का, अब जिसको हमने यहाँ पे रिजेक्ट करा था, ये मेरे पास क्या बनेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या है, एक अनदर सॉल्यूशन है जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। और ये चीज मैंने आपको बता भी रखी थी कि जो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है वो जनरल सॉल्यूशन में कुछ वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, पर सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होता है,
पर जर्नल से हमें नहीं मिलता है। तो जर्नल से हमें नहीं मिल रहा है पर वो मेरे पास सॉल्यूशन होता है, तो ये सॉल्यूशन तो है पर जर्नल से नहीं मिल रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे जैसे क्लैरूट इक्वेशन है और वहां पे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन बाय चांस निकालना पड़ गया, तो इस तरीके से कर लेना, जो यहाँ पे निकल के आएगा इक्वल टू 0, ये मेरे पास यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आगे बहुत सारे क्वेश्चन है सिंगुलर के, तो उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जो मेरे पास ये रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने इतना ही करना था कि हमारे पास इस तरीके से, मैं वही चीज बोल रही हूँ बेटा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो सिंपल सा फंडा है कि भाई क्लियर रूट दिखाई दे रही, पी की जगह सी पुट करो, आंसर आपके हाथ में, एक सेकंड नहीं लगेगी। ठीक है, बट जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं तो उनको मैं यही कहूंगी, एक नंबर में आता है तो ऐसे ही करना है, क्लियर रूट है, पी की जगह सी पुट करके निकालो आंसर। बट अगर 2 नंबर में आता है तो आप सॉल्वेबल फॉर वाई की हेल्प से, जैसा अभी हमने किया है, इस तरीके से बेटा आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि नंबर के बेस पे ही करना पड़ेगा, छोटा करोगे तो फिर नंबर कहाँ वो है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा सिंगुलर सॉल्यूशन, अब इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये रहे सब एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे फटाफट इसी में से कराती चल जाऊंगी और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल सा फंडा है भाई, क्लियर रूट है तो पी की जगह सी पुट करो, आगे बात समझ या नहीं। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस के पी का फंक्शन। ठीक है, तो अगर इस तरीके की फॉर्म दिखाई दे रही है तो दिस इज द क्लियर रूट इक्वेशन, और उस हिसाब से उसमें आपने क्या करना बेटा, वहां पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, लॉन्ग मेथड होगा तो इसी तरीके से करना। अब देखो इसका ना मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था जो लेग्रांजे में आया था, अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, यहाँ पे देखो आप, तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन लेग्रांजे में दे दिया था, तो मैंने वहां पे बोला था कि क्लियर रूट से रिलेटेड है। ठीक, ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप देखना है तो y इक्वल टू पी एक्स और यहाँ पे p का फंक्शन, ये मेरे पास y इक्वल टू पी एक्स और यहाँ पे p का क्या है बेटा, मेरे पास फंक्शन बैठा है, तो ये क्या हो गया, क्लियर रूट इक्वेशन। जब क्लियर रूट इक्वेशन है तो देखो यहाँ पे तो मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर किया, तो p इक्वल टू सी पुट कर दोगे या नहीं कर दोगे, तो यहाँ पे मेरे पास देखो p इक्वल टू सी आया सिमिलरली होके, और यहाँ पे हमने क्या किया, p इक्वल टू सी आ गया, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा, क्या आगे पीछे हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट, आगे पीछे हो गया होगा या तो इसमें, 1 मिनट, हाँ ये यहाँ पे पहुंच गया, बीच में गैपिंग हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो मैंने p की जगह क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया और मेरे पास सॉल्यूशन बनके तैयार। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, y इक्वल टू पी एक्स आ रहा, देखो अगर 2 नंबर में आएगा तो जैसे ये कराया ना आपको वैसे करना है, आगे बात समझ। बट अगर हमारे पास शॉर्ट में आता है, 1 नंबर में आता है, तो आपको सीधा p की जगह c पुट करना, ये क्लियर रूट इक्वेशन का हमें फंडा यहाँ पे याद रखना है, शॉर्टकट तरीका है ये। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास क्या है बेटा, क्लियर रूट इक्वेशन से सॉल्व होगा, पर ये लेग्रांजे में आपको दे दी थी। ठीक है, तो जैसे निकालना उस हिसाब से, सॉल्वेबल फॉर वाई से या लेग्रांजे है ना, और बाद में हमने क्लियर रूट का बता दिया मैंने, तो किसी से भी कर लेना, इस तरीके से आपने प्रोसीजर करना है। तो आई होप क्लियर रूट वाला पोर्शन समझ आ गया। क्लियर रूट क्या है मेरे पास, क्लियर रूट क्या है बेटा, क्लियर रूट एक लेग्रांजे इक्वेशन का पर्टिकुलर केस है, फाई ऑफ पी की जगह पी पुट करना है, तो हमारे पास y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी, इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको क्लियर रूट इक्वेशन कहते हैं। जब इसका सॉल्यूशन निकाला तो हमें पता चला p की जगह c पुट कर दो और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ये है इसका तरीका। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया।
और नंबरिंग के हिसाब से मैं बता दिया, कंपटीशन वाले बच्चे तो सीधा डायरेक्ट करेंगे। ओके बेटा, क्लियर। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने सिंगुलर सॉल्यूशन का भी देख लिया कि जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ना वो मेरे पास क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। और अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे y माइनस के पी एक्स तो दिखाई दे रहा है, y माइनस के पी एक्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर लो आप, तो स्क्वायर रूट करोगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस के पी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में इधर जाके बेटा प्लस में, इस तरीके से। ओके बेटा, तो मेरे पास y इक्वल टू पी एक्स प्लस के p का फंक्शन, तो मेरे पास ये बन गई स्क्वायर रूट, तो यहाँ से पे सीधा p की जगह क्या रखेंगे हम, c यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है। ऐसे हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमें पता है यहाँ से y माइनस के पी एक्स मतलब y इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा, और वहां पे अगर p का फंक्शन तो बन सकती है, तो वही बनाने की कोशिश हमने यहाँ पर करी बेटा। ठीक है, फटाफट हो जाएंगे इसके सारे क्वेश्चन। ये तो सेकंड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, और दिस इज द स्क्वायर रूट फॉर्म, ये स्क्वायर रूट फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे, p की जगह c रख देंगे, रिप्लेस करके हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन इसका निकल के आ गया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे निकल कर आ गया हमारा। किसी को कोई दिक्कत बेटा, आगे बात समझ क्लियर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास, ओहो यहाँ पे ना बेटा एक चीज और हो सकती है, यहाँ पे बुक में तो नहीं दे रखा, पर देखो जैसे भी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे है ना, तो यहाँ पे हमेशा मेरे पास कैसे आता है, प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस होता है या नहीं होता, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है, बट आपकी बुक में जैसे दे रखा वो चीज है। ठीक है, प्लस को लेके कर रखा, और प्लस माइनस वाला भी हमारा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। ओके बेटा, अब अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फटाफट हो जाएंगे। लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में करने का तरीका वही है, सोल्वेबल फॉर y से पूरा जैसे करते हैं ना उसी तरीके से, तो आपके पास dp अपॉन dx इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू c ही आएगी उसी तरीके से। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे p इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस के वाई, यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा अभी कि ये मेरे पास स्क्वायर रूट है या नहीं है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे y इक्वल टू वाई पी यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास y इक्वल टू पी एक्स मतलब y माइनस के पी, ये फॉर्म कुछ यहाँ पे आपको दिख रही, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा हाँ कि ये स्क्वायर रूट से हो सकता है, तो इसको सॉल्व करो। अब लोग इधर है, इधर जाके बेटा e की पावर p में इधर पी एक्स माइनस के y, मुझे तो y चाहिए, y इधर ले आओ, पी एक्स यही रखा, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, तो y इक्वल टू पी एक्स और p का फंक्शन, तो ये क्या बन गया मेरे पास, स्क्वायर रूट इक्वेशन। स्क्वायर रूट इक्वेशन बनी बेटा, तो आप क्या करो, p की जगह c पुट कर दोगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस e की पावर c, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया मेरे बेटा, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आपका आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से फटाफट हो रहे हैं ना, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में आएगा तो ऐसे ही करना है, 2 मार्क्स में आएगा भाई तो ज्यादा उससे करना है, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनका सिंपल सा फंडा है शॉर्टकट अपनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है बेटा, अभी y इक्वल टू पी एक्स प्लस के एफ ऑफ पी, मतलब p का फंक्शन नहीं बन रहा, इस तरीके से नहीं बन रहा, तो कोशिश देख लेते बनेगा नहीं, तो देखो यहाँ पे पी एक्स वाई, तो चांसेस है y और पी एक्स का, इस तरीके से आपने थोड़ा सा माइंड यहाँ पे यूज करना है कि y, मेरे पास यहाँ पे y और px की बात चल रही, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे बन जाए,
तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा फंडा बेटा, ये इधर प्लस में बैठा, इधर आके बेटा माइनस में इक्वल टू पी है ये। अब मेरे पास ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस के बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस के बी, ए क्या है मेरे पास पी एक्स, बी क्या है ये, पुट कर दिया। अब मेरे पास ये साइन इधर है तो इधर जाएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स पी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फटाफट हो रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास पी एक्स माइनस के वाई बचा। अब देखो वाई को इधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई इधर चली गई बेटा, एक मिनट इसको मैं वैसे ही करूं, पी एक्स को यहीं का यहीं रखा, ये प्लस में इधर आके माइनस में साइन इनवर्स पी, और वाई चली गई इधर माइनस में उधर प्लस में, तो इसको पलट कर लिख दो, वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस के दिस। अब ये किस फॉर्म में आ गई, क्लेयर रूट में, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस के पी का फंक्शन। तो ये मेरे पास क्लेयर रूट बन गई, क्लेयर रूट बन गई तो सिंपल सा फंडा, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, पी की जगह सी यहाँ पर रख दोगे, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे बेटा, यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू पी की जगह c, p की जगह c। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल सा फंडा, बस आपको ध्यान रखना है। पर वही चीज मैं बोल रही हूँ, कंपटीशन वाले बच्चे और जो 1 मार्क्स में आएंगे उनके लिए ये मेथड है, बट अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर करना है। जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया लैग्रांज वाले में, करवा दिया ना, वो वाला क्वेश्चन जिस तरीके से कराया है और यहाँ पे जो इसका डेरिवेशन कराया उस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया।